जी नमस्कार। हमारी टीम पहुंची है मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड और लौकी प्रखंड के लदनिया पंचायत में। जी नमस्कार। हमारी टीम पहुंची है मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड और लौकी प्रखंड के लदनिया पंचायत में। और लदनिया पंचायत में हम अभी सरकार भवन पर हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के मुखिया जी हैं, निवर्तमान मुखिया जी जयकांत राय जी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जा रहा है और आज किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन लिया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा। जो सरकारी जो आदेश हैं उनके अनुरूप यहाँ पर मुखिया जी कार्य करते हुए। तो मुखिया जी से मैं चंद सवाल करना चाहूँगा। मुखिया जी, क्या है ये क्रेडिट कार्ड और किस तरह से आप लोगों को इस चीज़ को लेकर सूचना दिया गया था और किस तरह से आप लोग आवेदन ले रहे हैं, इससे क्या फायदा होंगे किसानों को? विगत 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत हमने बड़े ही धूमधाम से 24 अप्रैल को पंचायत सरकार भवन के परिसर में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया था। और उसी में सारे लोगों को हमने अवगत करा दिया था, अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से, अपने पंचायत समिति के माध्यम से और दूरभाष के द्वारा भी सूचना दी गई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि जितने लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन लोगों को हम केसीसी कार्ड बनाएंगे, जिसके तहत किसानों को खेती करने में लाभ प्राप्त होगा। समय समय पर उनको बैंक से लोन प्राप्त होगा और उससे वो अपना खेती कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश के किसान अभावग्रस्त है, समय पर उनको पैसे के अभाव में समुचित ढंग से खेती नहीं हो पाती है। इसलिए किसान ने बड़ा ही किसान के हित में लाभकारी योजना का आह्वान किया है और उसी के तहत आज हम सारे किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं उनसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति ले रहे हैं और उनका हम जो भी फॉर्म उन लोगों के द्वारा हमें प्राप्त होगा उनको हम विशेष स्रोत के माध्यम से बैंक तक पहुंचाऊंगा और किसान अधिकाधिक किसान को लाभ हम दिलाने का काम करेंगे। उसी के तहत हम आज उन लोगों से आवेदन ले रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को अनुदान है वो मिल रहा है उन्हीं व्यक्ति को ये बनेगा? हाँ, केवल जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हीं को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो चलिए, मुखिया जी ने हमारे बहुत सारे ऐसी बात, और किसानों, एक स्वयं किसान भी हैं और एक सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, तो ये किसान का जो हाल है वो जानते हैं कि किस तरह से, और सरकार के द्वारा जो भी योजना है वो उनको ये यहाँ पर उतारने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। मुखिया जी, और भी विकास के बारे में आप बोलेंगे, क्या सब कर रहे हैं? और नवनिर्वाचित हैं तो आपसे बहुत सारे उम्मीद हैं, आम पब्लिकों को क्या कर रहे हैं और पंचायत में क्या सब हो रहा है? जनताओं ने जिस आशा और उम्मीद के साथ हमको अपना मुखिया चुना है, उनके आशा और विश्वास के कसौटी पर मैं खरा उतरना चाहता हूं और सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है जनता के हित में, मैं 100% उसको जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहा हूं। जिसके तहत मैं मनरेगा से अभी प्लांटेशन का काम कर रहा हूं, वृक्षारोपण का। जैसे सरकार का अभी जोर है कि जल जीवन हरियाली पर, उसी के तहत हम अभी ज़्यादा जोर प्लांटेशन और जल संचयन पर ज़्यादा फोकस किया हूं और उसी के तहत हम पहला फोकस किया हूं प्लांटेशन पर, कि सारे लोगों को मैंने आगाह कर दिया है कि जो लोग अपने निजी जमीन पर प्लांटेशन का काम करना चाहेंगे उनको हम प्लांटेशन के लिए जो सरकारी लाभ मिलेगा, जैसे उनको घेराबंदी कराना, पानी का व्यवस्था कर देना, वन पोषक का व्यवस्था कर देना, ये सब सारी सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं और लोग बड़ा ही दिलचस्प ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। आज भी मेरा
कई जगहों पर मजदूर प्लांटेशन का काम कर रहा है। तो मुखिया जी के द्वारा जो जमीनी स्तर पर है उस पर काम करने का जो प्रयास है वो अभी इन्होंने बोला है कि हम प्लांटेशन का काम शुरू करवाए हैं और एक अच्छी बात है पर्यावरण के लिए और हमारे समाज के लिए। और मुखिया जी और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से पीएम की प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें अभी फर्स्ट की दिया जा रहा है और जिसमें बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बीच में बिचौलियों के द्वारा कुछ पैसा लिया जा रहा है, उसमें आपका पंचायत किस तरह से बढ़िया रहेगा, क्या क्या हो रहा है उसमें? पहला किस्त अभी हमारे पंचायत को लक्ष्य मिला था 134 का, जिसके तहत लगभग हमने 80% भिजवा चुके हैं उनके खाते में और मेरे पंचायत में कोई बिचौलिया नहीं है। यानी बिचौलिया नाम का कोई चीज़ नहीं है। सारा ही सिस्टम मैं खुद देख रहा हूँ और आवास सहायक जो है उनको मैं पंचायत सरकार भवन पर बुलाता हूँ, वार्ड सदस्य को बुलाता हूँ, सारे लोगों को भी बुलाता हूँ और लाभार्थी को भी बुलाता हूँ। जिनको जो कठिनाई रहती है मैं अपने सामने में उनके कठिनाई का निष्पादन करवाता हूँ और कोई बिचौलिया नहीं है मेरे पंचायत में। कोई इंदिरा आवास में घूस घास नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में हम जिस सरकार भवन पे उपस्थित हैं यहाँ पर जो कर्मी यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ आते हैं? हाँ, जो भी कर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त है या नियुक्त है सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। कुछ जो कर्मी हैं जैसे एक पंचायत सेवक को 4-4 पंचायत अलॉट है, राजस्व कर्मचारी को 8-8 पंचायत अलॉट है, तो वो लोग सारे दिन तो नहीं आते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से उनको जो समय अलॉट है उसके हिसाब से वो लोग आते हैं और जनताओं का जो काम है वो लोग करते हैं। तो मैं अभी साक्षात्कार हो रहे थे जो कि हमारे लदनिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा जो अभी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन लिया जा रहा है और भी किसान सब भी हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। थोड़ा आप कैमरा उधर घुमाएंगे। बोलिए मुखिया जी, जो बोले हैं उसमें कितना सच्चाई लग रहा है आप लोगों को? लगभग तो सब जो है ऐसा रहा है कि जैसे आगे का बढ़ाने का उन्होंने अपना आपको रखा है। तो अभी आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? किसान क्रेडिट जो हम लोग को फॉर्म मिलता है उसके आधारित जो है अभी अभियान उस पर हम लोग यानी क्या है किसान क्रेडिट के लिए आप लोग आवेदन देने के लिए आए हैं यहाँ पे? भाई साहब, आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है क्या? वार्ड सदस्य। आप वार्ड सदस्य हैं? कहाँ से, किस पंचायत से हैं? इसी पंचायत से हैं ना? कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12 से हैं सर, लदनिया पंचायत के। आपके वार्ड में नल जल चल रहा है क्या? जी सर, नल जल तो अभी फिलहाल बंद है। फिलहाल बंद है? इससे पहले पानी चलता था, अभी बंद है। अभी बंद है? क्यों बंद है, कारण क्या? उसका मोटर जल गया है, बोर्ड का मोटर जो होता है वो जल गया है। आपके हाथ में बागडोर आया है अभी तक? जी नहीं सर, हमारे हाथ में भी बागडोर नहीं आया। चलिए बढ़िया है। और सरपंच साहब अर्जुन जी खड़ा रहकर चलो उप सरपंच साहब हैं, कहिए सर। पंचायत के उप सरपंच है, 12 नंबर वार्ड मेरा घर है। किस तरह से सेवा दे रहे हैं आप आम पब्लिकों को? आप हमारा जो सेवा है पब्लिक का जो लड़ाई झगड़ा है उसी में हमारा तो सेवा वही है, पंचायती करना जनता को। तो चलिए बढ़िया है। तो हम लोग लदनिया पंचायत के सर एक और हैं, बोलिए सर। वार्ड सदस्य साहब हैं आप? किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 7 से। आपके यहाँ नल जल चल रहा है क्या? नल जल हमारे यहाँ इससे पूर्व में जो मुखिया जी थे तो राशि पूर्ण राशि नहीं मिलने के कारण काम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल में काम फिर से स्टार्ट करवाए हैं हम, काम चालू है, पाइपलाइन कनेक्शन हो गया है। आप अपने स्तर से काम शुरू करवाए हैं? अपने स्तर से काम शुरू करवा दिए हैं। इसके लिए 25 दिन में पानी चालू। इसके लिए कुछ अनुदान मिला है क्या बाहर से? नहीं, अभी नहीं मिला है।
अपने जेबी से भी खर्चा कर रहे हैं? नहीं, जेबी से नहीं कर रहे हैं, जो पिछला राशि कुछ राशि बचा हुआ था उससे आप हाँ, काम कर रहे उससे हैं। कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग अभी आज लदनिया पंचायत में सरकार भवन पे उपस्थित थे और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का वितरण हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर आए और थोड़ा निरीक्षण भी किए, सरकार भवन को भी देखे किस तरह से यहाँ पर कर्मी सब आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखे कर्मी सब आ रहे हैं और मुखिया जी भी बोले हैं कि बहुत सारी योजना है वो ये अपनी पंचायत में चलाने का प्रयास कर रहे हैं और नव निर्वाचित हैं। अभी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको थैंक यू।